जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमुख तरीके से आपको आपको बता दें अशोक के बारे में, स्तंभों के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। और यदि आप 2023 के अंतिम में प्रमुख रूप से एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से फ्री में दी जाती हैं। आपको बता दें 1 अप्रैल से मैथ की क्लासें प्रारंभ होने वाली हैं। तैयार हो जाइए। जानदार शानदार तरीके से SD यादव बुक का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको करवाया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगने का कार्य होगा। और बता दें आज हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं स्तंभ लेखों में, जो अपने 7 करवा दिए थे और 7 और बचे थे, तो उनको और समाप्त करेंगे, जिससे कि ये स्तंभ लेख शिलालेख, ध्यान रखना, शिलालेख हैं, शिलालेख समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट होंगे स्तंभ लेख। दोनों चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चिंता मत करना, सिलेक्शन इस बार दिला के रहूँगा। सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी से। सोचना नहीं है, ज़्यादा सोच विचार करोगे तो सोचने वाले सोचते रह जाते हैं और करने वाले करके निकल लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी बेहतरीन सी क्लास की ओर और देखते हैं कितनी जानदार शानदार है क्लास। अगर हम बात करें अशोक के शिलालेखों के बारे में, तो अगर हम बात करें 8वां शिलालेख, कौन सा कहना सर? 8वां शिलालेख। 8वां शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है। किसमें? इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है, जो इसके राज अभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ हुआ। क्या कहना सर? ये जो है वो राज अभिषेक से 8वें वर्ष में प्रारंभ हुआ। 8वां अभिलेख जो है अशोक द्वारा धम्म यात्रा की चर्चा बताता है। किसकी? कहना सर धम्म यात्रा की चर्चा बताता है, जो जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ हुई थी। कितनी महत्वपूर्ण लाइन थी और कितनी इंपॉर्टेंट थी। अब आगे बात करें तो देखें 9वां शिलालेख। इसमें अशोक ने छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। क्या किया उसने किया छोटे छोटे जो त्योहार होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया। लगाने के बाद इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट के बारे में प्रमुख उल्लेख किया है। क्या? सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट के बारे में। भेंट मतलब होता है मिलना, भेंट मानना होता है मिलना। जो आपको बता दें, भेंट हो गया जी, राजस्थान तरफ की बोली जाती है ना। तो सच्ची भेंट और सच्ची शिलालेख, है ना। भेंट माने मिलना, या सच्ची भेंट माने कहीं कहीं मिलना बोलते हो, कहीं कहीं गिफ्ट भी बोलते हैं भेंट, है ना। तो इस प्रकार की बातें जो तो आप समझने के ऊपर है ना। ये है क्या है आपका बता दें, सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट यानी उपहार देने का उल्लेख बताया गया है। और 9वें शिलालेख में अशोक ने छोटे छोटे जो त्यौहार होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया, और शिलालेख में यह बताया है कि सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट हुए उल्लेख के लिए बताया। अगर हम बात करें 10वां शिलालेख, इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा की गई है। अगर वो कहे धम्म के महत्व के बारे में चर्चा किस में की गई है तो है वो 10वां शिलालेख में। और अगर वह कहे कि धम्म यात्रा की चर्चा किस में की गई है, दोनों चीजें अलग अलग हैं बेटा। नोटेड योर पॉइंट। धम्म यात्रा की बात करें तो 8वां शिलालेख, और धम्म के महत्व की बात करें तो 10वां शिलालेख। दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। 10वां शिलालेख धम्म का महत्व के बारे में चर्चा की गई है। इसमें सम्राट अशोक ने क्या किया? इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राजगार, क्या? राजा तथा उच्च राज अधिकारी, राजा भी तथा उच्च राज अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। क्या करेंगे? प्रजा के हित के बारे में सोचने का कार्य करेंगे। और ये किस शिलालेख में बताया गया है? कहना सर 10वां शिलालेख है। इसमें धम्म के महत्व के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है, और सम्राट अशोक के आदेश जारी किया। एक आदेश भी जारी कराया गया जिसमें बताया गया है राजा तथा उच्च राजाधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचने का कार्य करेंगे। आगे समझो 11वां शिलालेख। अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। जो मेरे बड़े अधिकारी हैं वो ब्राह्मणों को नहीं सताएंगे। इस बात पर विशेष फोकस रहा। यानी कुल मिला के बात ये रहा कि ब्राह्मणों को क्या कहा? ब्राह्मणों को सपोर्ट करने के लिए नहीं भैया, ब्राह्मणों के लिए अच्छे काम, इस प्रकार की बात है। ठीक है, अगर हम बात करें नहीं सताएंगे, ठीक है।
12वें शिलालेख की प्रमुख रूप से बात करें तो इसमें स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए, पहले आपको बता दें स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं बता दूं आपको, यहाँ तक एक ऐसी महिलाएं भी रही हैं, आपको बता दें पुराने इतिहासकार आप खोल कर देखेंगे पुराने इतिहास के पन्नों को, तो वहाँ पर बताया गया है कि महिलाएं जो वस्त्र पहनने के लिए भी उन्हें कर देना पड़ता था। बहुत अत्याचार स्त्रियों को देखने को मिलते हैं। तो आपको बता दें 12वें शिलालेख में बताया गया है स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की एक चर्चा की गई है। बहुत पूछा जाता है स्त्री महामात्रा अधिकारी की चर्चा किस शिलालेख में की गई है, तो आपको पता होना चाहिए वो है 12वां शिलालेख, जिसमें स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इस बात पर विशेष फोकस भी करिएगा। ठीक है, एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान की भी बात यहीं पर की गई है। हर प्रकार के विचार, सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया जाएगा। ये सारी चर्चाएं किस में की गई है कि ना सर, ये सारी चर्चाएं 12वें शिलालेख में की गई है। अगर हम बात करें 13वें शिलालेख की, तो इसमें कलिंग की युद्ध की चर्चा है। ये वही युद्ध है जिसके होने के बाद अशोक के मन में परिवर्तन आ गया और वह खुद को धिक्कारने लगा कि आखिर इतना खूनपात क्या करने का क्या फायदा है। और कलिंग युद्ध के बाद ही उसने क्या कर दिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का कार्य किया था। तथा साथ ही सम्राट अशोक ने हृदय परिवर्तन का भी वर्णन है, और साथ ही में पड़ोसी राजाओं के संबंध का भी उल्लेख बताया गया है 13वें शिलालेख में। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। पूछा गया है एक बार कि बताइए किस शिलालेख में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उस लिखा हुआ है। कहना सर 13वां शिलालेख। पड़ोसी राजाओं के द्वारा संबंध किस शिलालेख द्वारा पता चलते हैं अशोक के, तो पता होना चाहिए आपको 13वां शिलालेख। अब हम बात करते हैं अंतिम शिलालेख की, जो है 14वां शिलालेख। अशोक ने कहा कि मेरे ऊपर लिखे गए शिलालेखों के अतिरिक्त बहुत से और भी काम किए हैं और इसमें नहीं लिखे गए हैं, तो इसमें लिखने वाला जिम्मेदार है, ना कि मैं नहीं, इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, लिखने वाला जिम्मेदार है। इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए और वो लिखे गए नहीं हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार लिखने वाला है, ना कि मैं। ठीक है, ये वाली बात की गई है 14वें शिलालेख में। ये सारी चीज़ें रहीं, बहुत महत्वपूर्ण थी। आज की क्लास भी जानदार शानदार थी और प्रमुख रूप से हम चर्चा करने वाले हैं कल अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में, लघु लेखों के बारे में अति कतई कतई जहर महत्वपूर्ण आप बात करेंगे कल के शिलालेखों में। और एक बार कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से रिवीजन, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएं। आप समझिए अशोक शिलालेख। अगर हम बात करें 8वां शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा की गई है। इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दी गई थी। 9वें शिलालेख में बताया गया है इसमें अशोक ने छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। और इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार, सच्ची भेंट के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 10वां शिलालेख, तो इसमें धम्म के महत्व को, नोटेड योर पॉइंट, धम्म के महत्व को 10वें शिलालेख में और धम्म यात्रा को 8वें शिलालेख में बताया गया है। अगर हम बात करें 10वें शिलालेख की, तो इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा। सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे तथा उनके प्रति कार्य कर, ये सारी चीज़ें। अगर बात करें 11वां शिलालेख, तो अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी जो होंगे ब्राह्मण को नहीं सताएंगे। 12वां अभिलेख की बात करें तो इसमें स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा बताई गई है, जो कि चर्चा की गई है। एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान की भी बात यहीं पर कही गई है। अगर हम बात करें 13वें शिलालेख में, तो कलिंग की युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में की गई है। इसमें सम्राट अशोक द्वारा हृदय परिवर्तन तथा साथ ही में पड़ोसी राजाओं के संबंध के बारे में जो उल्लेख की चर्चा है वो 13वें शिलालेख में है। 14वें शिलालेख की बात करें, अशोक ने कहा है कि मेरे ऊपर लिखे गए शिलालेख से अतिरिक्त बहुत से और भी मैंने कार्य किए हैं जो इसमें नहीं लिखे हैं, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। ये क्लास थी आज की और बहुत जानदार शानदार थी। इस बात का भरोसा कर सकता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, क्योंकि डिटेल से सारी चीज़ें चल रही हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, जाएंगे प्लेलिस्ट में, भाई साहब राम सेतु बैच के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा
राम सेतु बैच में आप जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट बनी मिलेगी। बहुत आनंद भरा जीवन रहेगा। आप पढ़ के तो देखिए, जब पढ़ने में मन लगेगा ना तो संसार की किसी भी चीज़ में मन लगने वाला नहीं है। तो इसी के साथ भैया आपको बता दें, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर विशेष फोकस करिएगा। तैयारी में थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से रिवीजन पर विशेष फोकस करिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भैया मैं विदा लूँगा। और जो विद्यार्थी नए रहेंगे वो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, उस पर PDF मिलती हैं आपको। तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, जाएंगे टेलीग्राम पर, बेहतरीन तरीके से वहाँ भी जुड़ जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जय हिंद, जय भारत।